स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट जो है इस टॉपिक का वो है कूलम फोर्स एज अ म्यूचुअल फोर्स। यानी हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि हमारे पास अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो उसमें हमने लिखा था कि हमारे पास Q1 फोर्स है तो वो लिखा जाएगा कि F12, और अगर Q2 फोर्स है तो उसके साथ हमने लिखा था F21। इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास Q1 चार्ज है और वो Q2 चार्ज के ऊपर एक फ़ोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस r है और उसका यूनिट वेक्टर जो r का है वो हमारे पास भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रही है। यानी हमारे पास अगर ये चार्जेस एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करें तो उनकी डायरेक्शन ये होगी। तो R21 आ गया और ये फोर्स F21 हमारे पास आ जाएगी। इन 21 और R21 का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो फोर्स है इसके साथ दो सब्सक्रिप्ट्स यूज़ किए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं वेरिएबल ए बी के तौर पर लूँ तो पहला वेरिएबल हमेशा शो करेगा ऑन को और दूसरा वेरिएबल हमेशा शो करेगा बाय को। इसका मतलब ये होगा कि हमारी फोर्स जो लग रही है वो फर्स्ट फैक्टर के ऊपर लग रही है सेकंड वेक्टर की वजह से। तो मैं ये कह सकूँगी कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 बाय चार्ज 1, चार्ज 2 के ऊपर फोर्स चार्ज 1 की वजह से। सिमिलरली हम इसी चीज़ को डायरेक्शन को शो कर सकते हैं बाय R12 से, तो तब हमारे पास फोर्स होगी वो कहलाएगी R12। तो इसका मतलब होगा कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज। तो इसलिए हम इस फोर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये फोर्सेस जो हैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इस तरह डिफ़ाइन की जाती हैं। F21 दैट इज़ इक्वल टू दिस वन द K वैल्यू एंड Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21, और F12 जो है वो रिप्रेजेंट की जाएगी तो उसके लिए R12 लिया जाएगा। Q1 Q2 को आपस में जिस तरह मर्जी लिखें। तो अब ये फोर्स हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है F12 और F-12, क्योंकि हमारे पास दोनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो साइन ऑफ द चार्जेस ये डिटरमिन करेंगे कि फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव हैं या रिपल्सिव हैं। दोनों साइन से हमें पता चलेगा। दोनों केसेस में ये ऑपोजिट ही होती ऑपोजिट ही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ जो रिप्रेजेंट कर रही है ये न्यूटन का थर्ड लॉ रिप्रेजेंट कर रही है कि फोर्सेस दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी ऑलवेज। अब अगर हम लोग ऑपोजिट चार्जेस को देखें तब भी फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है। पॉइंट इसका क्या है, लास्ट पॉइंट इसका रह गया इफेक्ट ऑफ द मीडियम। तो मीडियम इंसुलेटर, यानी जब हमारे पास कोई मीडियम ऐसा यूज़ किया जाएगा दो चार्जेस के दरमियान में, जो इंसुलेटर होगा वो डाइलेक्ट्रिक भी कहलाता है, तो फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके लिए हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास, इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, यानी कोई भी डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर अगर हम रखेंगे तो वो रिड्यूस कर देगा इलेक्ट्रिक फोर्स को एज़ कम्पेयर टू जब हम उस चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा होगा एक सर्टेन फैक्टर से, जिसको उस डाइलेक्ट्रिक का एक सर्टेन फैक्टर होगा जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी और उस कांस्टेंट वैल्यू को रिलेटिव परमिटिविटी कहा गया है। कूलम फोर्स मीडियम के हिसाब से दिखा दी जाएगी। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो आपकी असाइनमेंट जो है वो इस टॉपिक का की फ़र्स्ट एग्जाम्पल है। आपने फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो इसकी प्रूफ करनी है असाइनमेंट के तौर पर। एग्जाम्पल 12.1 ये आपकी असाइनमेंट है। इस हिस्से में कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो हम उसे इस हिस्से में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस ग्रुप में।